बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ का यूनिट नंबर 11, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन, ऑड, आर नेदर ऑड नॉर इवन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनको चेक करेंगे कि जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, या फिर ना ही वो ऑड फंक्शंस है और ना ही इवन फंक्शंस है। अब फंक्शंस को चेक करने के लिए कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, या फिर ना ही इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, इसका मेथड ये होता है कि सबसे पहले स्टेप में फंक्शन में एक्स की जगह पर -x पुट कर देंगे। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर अगर आंसर में वही फंक्शन आ जाए जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था तो वो इवन फंक्शन होगा। अगर माइनस कॉमन लेने पे वही फंक्शन बने तो वो ऑड फंक्शन होगा। अगर माइनस कॉमन लेने पर भी सेम एज इट वही फंक्शन ना बने जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, फिर वो ना ही इवन फंक्शन होगा ना ही ऑड फंक्शन होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अब इसको चेक करना है कि इवन फंक्शन है या ऑड। तो इस एक्स की जगह पर सबसे पहले ये -x पुट कर दिया और ये स्क्वायर आर द स्क्वायर डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में -x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस x का पर -x पुट किया, सिंप्लीफाई करने पर वही फंक्शन बन गया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये एक इवन फंक्शन है, तो यहां पर लिख देंगे इट इज एन इवन फंक्शन। और एक फंक्शन ये दिया हुआ है x³। अब इसको भी चेक करना है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। सबसे पहले इस x का पर ये -x पुट कर दिया, क्यूब आर था क्यूब डाल दिया। -x का क्यूब होता है -x³, यानी कि x का पर -x पुट किया। सिंप्लीफाई करने पर लास्ट में वो फंक्शन नहीं बन रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये इवन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेके देखेंगे सेम बन रहा है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x³ आ गया है। अब ये देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस x³ आ रहा है ब्रैकेट में और ये भी x³ है, यानी कि माइनस कॉमन लेने के बाद सेम एज इट वही फंक्शन बन रहा है जो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था। तो ये एक ऑड फंक्शन है, यानी कि अगर बगैर माइनस कॉमन लिए सेम बन जाएगा तो इवन फंक्शन, माइनस कॉमन लेने पर सेम बने ऑड फंक्शन। अगर माइनस कॉमन लेने पर भी सेम ना बने फिर लिख देंगे नेदर ऑड नॉर इवन, यानी कि ना ही वो इवन फंक्शन है ना ही वो ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है f(x) = sin स्क्वायर x। ये जो साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर। तो ये लिख लिया f(x) = sin x का होल स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप में हम रिप्लेस करेंगे x को बाय -x, यानी कि x की जगह पर -x पुट कर देंगे। ये x आते इस x का पर -x पुट कर दिया, इस x का पर भी -x पुट कर दिया। अब ये साइन के एंगल में आ रहा है -x। अब ये जो होता है साइन माइनस अल्फा इक्वल होता है माइनस साइन अल्फा के, यानी कि साइन के एंगल में जो भी साइन आ रहा होता है नेक्स्ट स्टेप में वो शुरू में लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ पे -r था, नेक्स्ट स्टेप में उसे शुरू में लिख दिया। उसके बाद फिर -sin x का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे प्लस sin स्क्वायर x आ गया, यानी कि x का पर -x पुट किया। सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो सेम एज इट वही बन गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में भी sin स्क्वायर x था, ये भी दोबारा से sin स्क्वायर x बन गया। तो लिख देंगे इट इज एन इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है f(x) = sin x प्लस cos x। सबसे पहले पुट कर देंगे x की जगह पर -x को, इस x का पर -x पुट कर दिया, इस x का पर -x और ये x आ रहा था इसका पर -x पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में साइन के एंगल में -x आ रहा है, इसे शुरू में लिख देंगे। ये हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, जब भी cos और सेकेंड के एंगल में माइनस आ जाए तो शुरू में हमेशा यहाँ पे हम प्लस का साइन लिखते हैं। इसके अलावा बाकी tan, cot, साइन और कोसिकेंड के एंगल में जो दिया होता है वही शुरू में लिखा जाता है। अब यहाँ पे माइनस आ रहा था तो ये माइनस लिख दिया। अब कोस के एंगल में आ रहा है माइनस, यूनिट 10 में पढ़ा था ना, कोस के एंगल में माइनस आए या प्लस आए शुरू में हम प्लस लिखते थे, तो माइनस आ रहा था ये शुरू में प्लस लिख दिया। अब ये -sin x प्लस cos x आ गया है। अब जो क्वेश्चन में दिया होता है sin x प्लस cos x वो यहाँ पे नहीं बन रहा था, ये इवन फंक्शन नहीं है। अब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेके देखेंगे, अगर माइनस कॉमन लेने से
जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ था अगर उसी तरह का बन गया 3 ऑड फंक्शन होगा। लेकिन जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस साइन एक्स की जगह पर आ जाएगा प्लस साइन एक्स, प्लस कोज एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस कोज एक्स। स्टूडेंट्स अब ये माइनस कॉमन लेने पर आ रहा है साइन एक्स माइनस कोज एक्स, यानी कि माइनस कॉमन लेने पर भी जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया होता है उस तरह का सेम एज इट नहीं बन रहा। तो ये लिख देंगे ना ही ये इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है। इट इज नेदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है 1 ओवर कोसिकेंड क्यूब एक्स। इस कोसिकेंड क्यूब एक्स को इस तरह लिख लेंगे कोसिकेंड एक्स का होल क्यूब। सबसे पहले जिस जगह पे एक्स आ रहा है उस जगह पर माइनस एक्स पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया, इस एक्स जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया। और जब भी कोसिकेंड के एंगल में आ जाए माइनस, अब ये कोसिकेंड के एंगल में माइनस आ रहा है तो इसको इसके शुरू में लिख देंगे। ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंड एक्स और इस पे आ रहा है क्यूब। जब ये इसका क्यूब ओपन करेंगे, जब भी -1 की पावर में आ जाए ऑड नंबर, तो आंसर के शुरू में आता है माइनस का साइन। पावर में 3 आ रहा है और 3 ऑड नंबर है तो नेक्स्ट स्टेप में इसके शुरू में ये माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन में कोसिकेंड क्यूब एक्स के शुरू में प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करने पर जो आंसर आ रहा है और जो क्वेश्चन दिया था दोनों सेम नहीं बन रहे थे, ये वन फंक्शन नहीं है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेके देखेंगे सेम बन रहा है। लेकिन जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस कोसिकेंड क्यूब एक्स का पर आ जाएगा प्लस का कोसिकेंड क्यूब एक्स, यानी कि माइनस कॉमन लेने पर सेम वो फंक्शन बन रहा है जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो फिर ये ऑड फंक्शन ही लिख देंगे, इट इज एन ऑड फंक्शन। उसके बाद फिर छठा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। सबसे पहले जिस जगह एक्स दिया हुआ उस जगह पर माइनस एक्स पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया, इस एक्स जगह पर माइनस एक्स, इस एक्स जगह पर माइनस एक्स, इस एक्स और इस एक्स जगह पर ये माइनस एक्स पुट कर दिया। साइन के एंगल में माइनस आ रहा तो शुरू में लिख दिया, ये माइनस आ रहा था इसको भी शुरू में लिख दिया। नीचे कोस के एंगल में माइनस आ रहा है, जब भी कोस के एंगल में माइनस आए शुरू में हमेशा प्लस का साइन आता है, प्लस का साइन लिख दिया। यहाँ पर भी ये कोस और उसके एंगल में माइनस आ रहा है, ये प्लस का साइन लिख दिया। एक्स का पर माइनस एक्स पुट करने पर ये जो आंसर आ रहा है, ये और जो क्वेश्चन में दिए हुए थे दोनों सेम नहीं बन रहे थे, ये वन फंक्शन नहीं है। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेके देखेंगे सेम बन रहा है। जब माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज कर लेंगे, या ऊपर वाली वैल्यू के चेंज होते हैं या नीचे वाली वैल्यू के। अगर ऊपर वाली वैल्यू के साइन चेंज करें तो माइनस साइन की जगह पर प्लस साइन, माइनस साइन 3x की जगह पर आ गया प्लस साइन 3x। अब माइनस कॉमन लेने के बाद जो फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर गिवन वो और ये सेम बन गए, तो फिर लिख देंगे इट इज एंड ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है। 1 का 7th पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट क्यूब एक्स। सबसे पहले जो सीकेंट क्यूब एक्स आ रहा है इसको इस तरह लिख लिया सीकेंट एक्स का होल क्यूब। अब जिस जगह पे एक्स आ रहा है उस जगह पर माइनस एक्स पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया, इस एक्स जगह पर माइनस एक्स और इस एक्स जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया। अब कॉस और सीकेंट इन दोनों फंक्शन के एंगल में जब भी माइनस आ जाए तो शुरू में हमेशा प्लस का साइन लिखा जाता है। ये माइनस आ रहा था प्लस लिख दिया, ये माइनस आ रहा था प्लस लिख दिया, और सेकंड एक्स पे क्यूब आ रहा था क्यूब डाल दिया। यानी कि एक्स यहाँ पर माइनस एक्स पुट किया, सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आ रहा है ये और जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया था वो दोनों सेम बन चुके हैं, तो फिर लिख देंगे इट इज एन इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट है 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। सबसे पहले जो कोट स्क्वायर एक्स आ रहा है इसको इस तरह लिख लेंगे कोट एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद जिस जगह पे एक्स दिया हुआ है उस जगह पर माइनस एक्स पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया, इस एक्स जगह पर माइनस एक्स और इस एक्स जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया। अब सेकंड के एंगल में आ रहा है माइनस तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुरू में प्लस का साइन। लेकिन कोट के एंगल में जो भी साइन आया उस साइन को शुरू में लिखते हैं। कोट के एंगल में माइनस आ रहा था तो शुरू में माइनस लिख दिया, और जब माइनस कोट एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस कोट स्क्वायर एक्स आ गया। यानी कि एक्स जगह पर माइनस एक्स पुट करने पर जो आंसर आ रहा है वो और जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया था वो, अब ये दोनों सेम बन चुके हैं, फिर लिख देंगे इट इज एन इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में जो फंक्शंस दिए हुए हैं
उनके हम पीरियड्स फाइंड करेंगे। पीरियड्स फाइंड करने के लिए अगर किसी क्वेश्चन में दिया होगा साइन एक्स, कोज एक्स, सीकेंट एक्स या कोसिकेंट एक्स, तो वहां पे हम ऐड कर देंगे 2 पाई को, क्योंकि साइन का पीरियड भी 2 पाई होता है, कोज एक्स का पीरियड भी 2 पाई है, सीकेंट और कोसिकेंट के पीरियड्स भी 2 पाई है। यानी कि जिस क्वेश्चन में भी साइन, कोज, सीकेंट, कोसिकेंट दिया होगा तो वहां पर फिर हम उसमें 2 पाई ऐड कर देंगे। लेकिन टेन और कोट एक्स इनके पीरियड्स होते हैं पाई, तो जिस क्वेश्चन में टेन या कोट दिया होगा तो वहां पर फिर हम पाई ऐड करेंगे सिर्फ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में साइन 5x दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ रहा है साइन, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, यानी कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। तो साइन के एंगल में जो 5x आ रहा था उसको लिख दिया, प्लस 2 पाई है उसका पीरियड ऐड कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में x के शुरू में जो भी नंबर या जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको खत्म करना होता है। यहाँ पे x के शुरू में 5 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दिया, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं शुरू में उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब 5 से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बच गया, यानी कि x के शुरू में जो भी नंबर आ रहा था वो खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ x बच चुका है। तो ये इसका पीरियड आ गया जो x के बाद वैल्यू बन रही है 2 पाई ओवर 5, ये साइन 5x का पीरियड आ गया। फिर लिख देंगे द पीरियड ऑफ साइन 5x इज 2 पाई ओवर 5। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कोस 7x। अब यहां पर आ रहा है कोस, अब कोस का पीरियड था 2 पाई, तो कोस के एंगल में 7x आ रहा है, उसको लिख दिया, प्लस 2 पाई है उसका पीरियड ऐड कर दिया। अब यहां पर x के शुरू में 7 आ रहा है, तो इन दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड कर दिया। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं शुरू में उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर 7 से कट जाएगा, ये x बच गया, 2 पाई ओवर 7 आ था, ये लिख दिया। अब यहां पर सिर्फ x बच चुका है, तो ये जो बन रहा है 2 पाई ओवर 7, ये इसका पीरियड आ गया कोस 7x का। फिर लिख देंगे द पीरियड ऑफ कोस 7x इज 2 पाई ओवर 7। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है tan 3x। अब यहाँ पे tan आ रहा है, tan x का पीरियड होता है पाई, तो ये जो tan के एंगल में 3x आ रहा है इसको लिख दिया, और ये इसका पीरियड पाई ऐड कर दिया। अब यहाँ पे x के शुरू में 3 आ रहा है, तो इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर दिया। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं शुरू में उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर 3 से कट जाएगा, ये x बच गया। अब यहाँ पे सिर्फ x बच चुका है, तो ये जो पाई बाय 3 बन रहा है ये tan 3x का पीरियड आ गया। ये लिख देंगे द पीरियड ऑफ tan 3x इज पाई बाय 3। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है कोट x बाय 2 दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है कोट, कोट का पीरियड होता है पाई, ये कोट x का पीरियड पाई है, तो ये जो कोट के एंगल में x बाय 2 आ रहा है ये लिख दिया, प्लस पाई ऐड कर दिया उसका पीरियड। उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे पाई के ओर में आ रहा है 1, इस 2 और 1 का एलसीएम आ गया है 2, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, प्लस 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया 2 पाई। अब ये जो 2 आ रहा है इस 2 को इस तरह लिख सकते हैं 1 बाय 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 पाई। तो ये जो 1 बाय 2 आर थे ये शुरू में लिख दिया, x प्लस 2 पाई आर तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे सिर्फ x बच चुका है, तो ये जो बन रहा है 2 पाई, ये इसका पीरियड आ गया कोट x बाय 2 का। फिर ये लिख देंगे द पीरियड ऑफ कोट x बाय 2 इज 2 पाई। उसके बाद फिर पांचवा पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ 19 साइन पाई एक्स ओवर 20। अब यहाँ पे साइन आ रहा है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो पाई एक्स ओवर 20 लिख के प्लस 2 पाई इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद फिर इसका एलसीएम लेंगे, 2 पाई के ओवर में आ रहा है 1, 20 और 1 का एलसीएम 20 आ गया, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 1 को पाई एक्स से मल्टीप्लाई किया पाई एक्स, 20 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया 40 पाई। ऊपर इन दोनों में से ये पाई कॉमन आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये पाई कॉमन ले लिया, 20 डिवाइड में आते से शुरू में लिख दिया, यहां से x बच गया ये लिख दिया, यहां से 40 बच गया ये लिख दिया। अब यहाँ पे सिर्फ x बच चुका है, तो ये जो 40 बन रहा है ये इसका पीरियड आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर लिख देंगे द पीरियड ऑफ 19 साइन पाई एक्स ओवर 20 इज 40। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है कोसिकेंट 2x ओवर 5। अब यहाँ पे कोसिकेंट आ रहा है, कोसिकेंट का पीरियड होता है 2 पाई,
तो इसके एंगल में 2x और 5 आता वो लिख के प्लस ये उसका पीरियड ऐड कर दिया 2 पाई। अब यहाँ पे x के शुरू में आ रहा है 2 और 5, लेकिन पाई के शुरू में 2 आ रहा है, डिवाइड में 5 नहीं आ रहा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 5 से डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2/5 कॉमन ले लिया, ये 2 और 5 कॉमन लिया, सिर्फ ये x बच गया, x लिख दिया। यहां से ये 2 कॉमन ले लिया, ये 5 कॉमन ले लिया, ये 5 और पाई बच जाएगा, 5 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 5 पाई आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ x बच चुका है, तो ये 5 पाई जो है ये इसका पीरियड आ गया। फिर लिख देंगे द पीरियड ऑफ कोसिकेंड 2x और 5 इज 5 पाई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है 1/2 साइन 3x/2 माइनस पाई/2। इस टाइप के फंक्शन का पीरियड फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे शुरू में साइन आ रहा है ना, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई को ऊपर लिख लेंगे। और यहाँ पे x के शुरू में जो नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे x के शुरू में आ रहा है 3/2, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3/2 के साथ, यानी कि साइन का जो पीरियड था 2 पाई वो ऊपर लिख दिया, और डिवाइड में x का जो कोफिशिएंट है, x के शुरू में 3/2 आ रहा था, ये 3/2 से डिवाइड कर दिया, तो ये लिख दिया 2 पाई, नीचे 3/2। नेक्स्ट टाइम उसके बाद फिर 2 पाई आ रहा है, ये लिख दिया। 3/2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, 2/3 लिख दिया। फिर 2/2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 पाई, नीचे 3 आर से लिख दिया, तो ये इसका पीरियड आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट है -5 - 3 सीकेंड 7 पाई एक्स प्लस पाई/4। अब इसका पीरियड फाइंड करने के लिए यहाँ पे आ रहा है सीकेंड, सीकेंड का पीरियड होता है 2 पाई, ऊपर ये 2 पाई लिख दिया, और इसको डिवाइड करेंगे जो x के शुरू में आ रहा होगा, यहाँ पर x के शुरू में आ रहा है 7 पाई, तो इसको 7 पाई से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि सेकंड का जो पीरियड था उसे ऊपर लिख दिया, उसके डिवाइड में जो x के शुरू में आ रहा था 7 पाई उसे डिवाइड कर दिया, ये 2 पाई ओवर 7 पाई बन रहा था, ये लिख दिया 2 पाई ओवर 7 पाई, पाई पाई से कट जाएगा, 2/7 आ गया, ये इसका पीरियड आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है 12 + 10 tan पाई x ओवर 30। अब इसका पीरियड फाइंड करने के लिए इसके शुरू में आ रही है 10, 10 का पीरियड पाई होता है, तो पाई को ऊपर लिख लेंगे, और उसके डिवाइड में यहाँ पे x के शुरू में आ रहा है पाई ओवर 30, तो इसको डिवाइड कर देंगे पाई ओवर 30 के साथ, यानी कि जो 10 का पीरियड था पाई वो ऊपर लिख दिया, x के शुरू में जो पाई ओवर 30 आ रहा था उससे डिवाइड कर दिया, ऊपर पाई बन रहा है, डिवाइड में पाई ओवर 30 बन रहा है, तो ये लिख दिया पाई डिवाइडेड बाय पाई ओवर 30। अब ये पाई ओवर 30 है, नेक्स्ट स्टेप में जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, 30 नीचे आ रहा था ऊपर लिख दिया, ऊपर जो पाई आ रहा था उसे नीचे लिख दिया। अब पाई पाई से कट जाएगा, 30 बच गया, 30 को लिख दिया, ये इसका पीरियड आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट में दिया हुआ है 6 - 4 cot 7x ओवर 4 प्लस पाई/4। अब यहाँ पे आ रहा है कोट, कोट का पीरियड होता है पाई, तो ऊपर ये पाई लिख लिया, डिवाइड में x के शुरू में आ रहा है ये 7/4, तो इसको 7/4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि कोट का जो पीरियड था पाई उसे ऊपर लिख दिया, डिवाइड में जो x के शुरू में आ रहा है 7/4 से डिवाइड कर दिया, 7/4 आ रहा है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, 4/7 लिख दिया, 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई 4 पाई डिवाइड में 7 आ रहा था, इसको लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर 11वां पार्ट है 9 + 30 सीकेंड x ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15। अब यहाँ पे आ रहा है सीकेंड, सेकेंड का पीरियड होता है 2 पाई, तो ऊपर ये 2 पाई लिख दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे जो x के शुरू में वैल्यू आ रही होगी, x के साथ यहाँ पे आ रहा है 1/15, तो ये डिवाइड कर दिया इसको 1/15 से, तो ये बन रहा है 2 पाई ओवर 1/15, ये लिख दिया 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/15। जब इस 1/15 को ऊपर लेके जाएंगे 15/1, जब 15 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया 30 पाई, ये इसका पीरियड आ चुका है।